हर हर महादेव। प्रिय दोस्तों, साधकों, आज हम एक गहन और रहस्यमय विषय पर चर्चा करेंगे कि गन्ने के रस के माध्यम से शिवलिंग पर अभिषेक करके पुरानी ऋण ऊर्जा क्षेत्र को भंग करने की प्रक्रिया को, लिंगम को एक ब्रह्मांडीय नाली के रूप में सक्रिय करना। पहले गन्ने और शनि का रसायन विज्ञान, फिर क्रोनिक ऋण को एक भारी सैटर्निन ऊर्जा के क्षेत्र के रूप में देखना, उसके बाद गन्ने के रस की आणविक संरचना को शीतलन एजेंट के रूप में समझना और अंत में शिवपुराण में विशिष्ट तरल पदार्थों की पहचान, जो भक्त के कर्म ब्लूप्रिंट को फिर से लिखने के लिए उपकरण के रूप में कार्य करते हैं। लास्ट तक वीडियो में बने रहिएगा। यह वीडियो न केवल धार्मिक है दोस्तों, बल्कि इसमें विज्ञान, ज्योतिष और आध्यात्मिकता का मिश्रण है। हम शिवलिंग को एक ब्रह्मांडीय नाली के रूप में देखेंगे, जो पुरानी ऊर्जा को निकाल कर नई प्रचुरता को आमंत्रित करती है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। प्रिय दोस्तों, भक्तों, साधकों, सबसे पहले हम गन्ने और शनि के रसायन विज्ञान को समझेंगे। शनि ग्रह को ज्योतिष में कर्म फलदाता कहा जाता है, जो हमारे जीवन में स्थिरता, अनुशासन और कभी-कभी बाधाओं का प्रतीक है। लेकिन शिवपुराण में शनि की ऊर्जा को एक भारी सैटर्निन क्षेत्र के रूप में वर्णित किया गया है, जो पुराने ऋण, चाहे ये वित्तीय हो या क्रमिक, को जमा करता है। गन्ना जो प्राकृतिक का एक मीठा उपहार है, इस ऊर्जा को संतुलित करने का माध्यम बनता है। गन्ने का वैज्ञानिक दृष्टिकोण, यह एक ऐसा पौधा है दोस्तों, जो सूर्य की ऊर्जा को अवशोषित करके मीठे रस में परिवर्तित करता है। रासायनिक दृष्टि से गन्ने का रस से मुख्य रूप से सुक्रोज से बना है, जो 70 से 80% पानी और 10 से 15% शर्करा और विटामिन जैसे विटामिन सी, बी कॉम्प्लेक्स और मिनरल में पोटेशियम, कैल्शियम, आयरन से भरपूर है। यह रस एक प्राकृतिक कूलिंग एजेंट है, जो शरीर की गर्मी को कम करता है और ऊर्जा को संतुलित करता है। अब शनि से जुड़ाव को समझेंगे। ज्योतिष में शनि को नीला रंग और ठंडी ऊर्जा से जोड़ा जाता है, ठंडी ऊर्जा से। लेकिन जब यह असंतुलित होता है दोस्तों, तो यह भारी सैटर्निन ऊर्जा उत्पन्न करता है। भारी सैटर्निन ऊर्जा जो जीवन में स्थिरता की बजाय रुकावटें लाता है। शिव पुराण के अनुसार शिवलिंग पर अभिषेक शनि की इस ऊर्जा को शांत करता है। गन्ने का रस जो शर्करा से भरपूर है, शनि की कठोरता को मीठेपन में बदल देता है। एक प्राचीन कथा में दोस्तों, शिव ने स्वयं एक भक्त को गन्ने के रस का महत्व बताया, जहां यह रस पुराने कर्म ऋण को भंग करता है। रसायन विज्ञान की दृष्टि से दोस्तों, शनि की ऊर्जा को हम मैग्नेटिक फील्ड के रूप में देखते हैं, और गन्ने का रस, जिसमें पोटेशियम आयन प्रचुर है, एक इलेक्ट्रोलाइट के रूप में काम करता है, जो ऊर्जा क्षेत्र को डिस्चार्ज करता है। जब हम शिवलिंग पर यह रस डालते हैं, तो यह एक रासायनिक प्रतिक्रिया की तरह कार्य करता है। सुक्रोज के अणु शिवलिंग की सतह पर फैलकर नकारात्मक आयनों को आकर्षित करते हैं, जो पुरानी ऊर्जा को निकालते हैं। यह प्रक्रिया ब्रह्मांडीय नाली की तरह है, ब्रह्मांडीय एक नाली की तरह, जहां शिवलिंग एक ब्लैक होल की भांति पुरानी ऊर्जा को अवशोषित करता है। विगत वर्षों में कई अध्ययनों ने गन्ने के रस को एक एंटीऑक्सीडेंट के रूप में पहचाना है, जो फ्री रेडिकल्स को न्यूट्रलाइज करता है। आध्यात्मिक रूप से
ये फ्री रेडिकल्स पुराने ऋण के प्रतीक हैं। शनि की साढ़े साती या दशा में जब ऊर्जा भारी हो जाती है, तब अभिषेक गन्ने के रस का अभिषेक इस ऊर्जा को भंग करता है। जैसे कि एक रासायनिक कैटेलिस्ट। शिव पुराण में वर्णित है कि शिव को गन्ने का रस प्रिय है, क्योंकि क्योंकि यह उनके तीसरे नेत्र को शीतलता को बढ़ाता है। तीसरे नेत्र की शीतलता को, जो ब्रह्मांड की ऊर्जा को नियंत्रित करता है। दोस्तों, एक व्यक्ति जो कर्ज में डूबा है, कल्पना कीजिए, वह हर सोमवार शिवलिंग पर गन्ने का रस चढ़ाता है। रासायनिक रूप से रस की शर्करा मस्तिष्क में सेरोटोनिन बढ़ाती है। सेरोटोनिन जो तनाव कम करती है और ज्योतिष रूप से शनि की ऊर्जा को संतुलित हो जाती है और ब्रह्मांडीय नाली सक्रिय होकर पुरानी ऊर्जा को निकालती है। यह एक चक्र है। गन्ना पृथ्वी से ऊर्जा लेता है, रस बनाता है, शिवलिंग पर चढ़ता है और ब्रह्मांड में वापस लौटता है। दोस्तों, क्रोनिक ऋण को एक भारी सैटर्नियन ऊर्जा क्षेत्र के रूप में देखना, जो भौतिक विकास को स्थिर करता है। अब हम क्रोनिक ऋण यानी पुराने लंबे समय से चले आ रहे कर्ज या कर्म के ऋण को देखेंगे। हमारे चले आ रहे पुराने कर्ज या पुराने कर्म के ऋण, कर्म के कर्ज को एक भारी सैटर्नियन ऊर्जा क्षेत्र के रूप में समझेंगे। सैटर्नियन ऊर्जा शनि ग्रह से जुड़ी है। शनि ग्रह से जो समय, सीमाओं और कर्म की अवधारणा का प्रतीक है। शिव पुराण में शिव को शनि के स्वामी के रूप में देखा जाता है और लिंगम इस ऊर्जा का केंद्र है। क्रोनिक ऋण क्यों सैटर्नियन है? क्योंकि शनि की ऊर्जा धीमी और भारी होती है। उनकी ऊर्जा बहुत धीमी होती है और भारी भी होती है, जैसे एक घना क्षेत्र जो विकास को रोकता है। ज्योतिष में शनि की दशा में व्यक्ति को पुराने कर्मों का फल भोगना पड़ता है। पुराने कर्मों का फल जो वित्तीय स्थिरता को प्रभावित करता है। यह ऊर्जा क्षेत्र एक मैग्नेट की तरह कार्य करता है, जो नकारात्मक कंपनों को आकर्षित करता है और भौतिक विकास को स्थिर कर देता है। जैसे कि व्यापार में रुकावट, नौकरी में असफलता या स्वास्थ्य में गिरावट। शिव पुराण में कथा है, एक राजा कर्ज में डूबा था। शिवलिंग पर अभिषेक करता है और उसकी सैटर्नियन ऊर्जा भंग हो जाती है। यह ऊर्जा जो होती है क्षेत्र पुराने कर्म के ब्लूप्रिंट से जुड़ा है। हमारे डीएनए में एनकोडेड कर्म जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलते हैं, एनकोडेड कर्म जो हमारे पीढ़ी दर पीढ़ी चलते आते हैं। रासायनिक रूप से यह तनाव हार्मोन कोर्टिसोल के रूप में प्रकट होता है, जो शरीर को स्थिर करता है। गन्ने का रस जो एक प्राकृतिक एंटी डिप्रेसेंट है, इस हार्मोन को कम करता है। ब्रह्मांडीय नाली की अवधारणा यहां महत्वपूर्ण है। दोस्तों, शिवलिंग एक ऊर्जा वोल्टेक्स है जो ब्लैक होल की तरह पुरानी ऊर्जा को अवशोषित करता है। जब हम गन्ने का रस डालते हैं तो यह नाली सक्रिय हो जाती है। रस को शर्करा ऊर्जा क्षेत्र को डिस्टर्ब करते हैं और सैटर्नियन घनत्व को भंग करते हैं। वैज्ञानिक रूप से गन्ने का रस एक हाइड्रेटिंग एजेंट है जो सेलुलर स्तर पर ऊर्जा का बहाव बढ़ाता है। इस ऊर्जा क्षेत्र को भंग करने के लिए अनुष्ठान महत्वपूर्ण है। हर शुक्रवार शनि से जुड़ा दिन, शनिवार, शिवलिंग पर गन्ने का रस चढ़ाएं, शिव मंत्र का जप करें। दोस्तों, यह पुराने ऋण को बेअसर करता है, क्योंकि शनि की ऊर्जा मीठे रस से संतुलित हो जाती है। शिव पुराण में कहा गया है कि ऐसे अभिषेक से, इस प्रकार के अभिषेक करने से पितृ दोष और ग्रह दोष शांत होते हैं। गन्ने का रस एक आणविक चमत्कार है। इसकी संरचना सुक्रोज, फ्रक्टोज, ग्लूकोज और पॉलीफेनॉल्स से बनी है, जो एंटीऑक्सीडेंट्स प्रदान करते हैं। यह रस एक शीतलन एजेंट है जो आयुर्वेद में पित्त को शांत करने में इस्तेमाल होता है। वित्तीय तनाव की गर्मी यानी चिंता, क्रोध, सबको यह बेअसर करता है। आणविक स्तर पर सुक्रोज के अणु हाइड्रोजन बॉन्डिंग से पानी को बांधते हैं, जो शीतलन प्रभाव पैदा करता है। और जब गन्ने का रस शिवलिंग पर डाला जाता है
यह गर्मी को अवशोषित करता है, जैसे कि एक थर्मल सिंक। शिवपुराण में तरल अभिषेक को ऊर्जा शीतलन के रूप में देखा जाता है। और वित्तीय तनाव जो होता है दोस्तों, आर्थिक तनाव, स्ट्रेस हार्मोन बढ़ाता है। वो हार्मोन्स जो शरीर को गर्म करता है। और गन्ने का रस विटामिन सी से भरपूर ह्यूमन सिस्टम को मजबूत करता है, जो तनाव कम करता है, इम्यूनिटी सिस्टम को। आध्यात्मिक रूप से यह कर्म रुकावटों को भंग करता है, शिव की प्रज्वलता से संरक्षित करता है। यह रस फ्लेवोनाइड और फेनोलिक्स एसिड से युक्त है, जो ऑक्सीडेंटिव स्ट्रेस को कम करते हैं। पुराने रीढ़ की गर्मी को बेअसर करने का सही तरीका है। और दोस्तों, शिवपुराण में तरल पदार्थों का उपयोग कर्म ब्लूप्रिंट को फिर से लिखने का माध्यम है। गन्ने का रस, दूध, घी आदि अभिषेक से कर्म बदलते हैं। शिवलिंग ब्रह्मांडीय ऊर्जा बन जाती है, जहां तरल ऊर्जा को चैनलाइज करता है। और दोस्तों, यह अत्यंत प्रभावशाली है। शिवपुराण के अनुसार जब आप पूरी श्रद्धा और सही प्रक्रिया के साथ अनुष्ठान करते हैं, तो यह आपके भाग्य के अवरोधों को सक्रिय रूप से हटाता है। सबसे पहले अभिषेक की तैयारी और मुहूर्त। दोस्तों, गन्ने के रस का अभिषेक विशेष रूप से सोमवार, प्रदोष व्रत या मासिक शिवरात्रि को करना सबसे अधिक फलदायी माना जाता है। रस ताजा होना चाहिए और उसमें बर्फ या नमक जैसी बाहरी चीजें नहीं मिलानी चाहिए। और यदि संभव हो तो रस को तांबे के पात्र में न रखें। गन्ने का रस अम्लीय हो सकता है, तो तांबे के साथ प्रतिक्रिया करता है। इसके लिए पीतल, चांदी या स्टील के लोटे का उपयोग करें। सबसे पहले शिवलिंग को शुद्ध जल और गंगा जल से स्नान कराएं। दाहिने हाथ में थोड़ा जल लेकर अपना नाम, गोत्र और अपने विशिष्ट समस्या जैसे पुराने ऋण से मुक्ति, आर्थिक समृद्धि का मानसिक रूप से उच्चारण करें और जल जमीन पर छोड़ दें। और फिर उसके बाद रस की धारा, गन्ने के रस की एक पतली धारा, धीरे धीरे अटूट धारा शिवलिंग पर अर्पित करें। धारा जितनी धीमी और निरंतर होगी, एकाग्रता उतनी गहरी होगी। और रस चढ़ाने के बाद दोस्तों, अपने हाथों से शिवलिंग का धीरे से स्पर्श, मालिश करें। धीरे धीरे माना जाता है कि इससे भक्त की दरिद्रता महादेव स्वयं अपने ऊपर ले लेते हैं। और उसके बाद अंतिम स्नान, रस के बाद पुनः शुद्ध जल से स्नान कराएं, ताकि शिवलिंग पूरी तरह से साफ हो जाए। तो दोस्तों, अभिषेक के दौरान केवल चुप न रहें, बल्कि इन ध्वनियों का उच्चारण करें जो उस ब्रह्मांडीय नाली को सक्रिय करती है। और ऋण मुक्ति के लिए विशेष मंत्र है ओम ऋण मुक्तेश्वराय नमः। ओम ऋण मुक्तेश्वराय नमः। यह मंत्र विशेष रूप से दोस्तों पुराने कर्ज की ऊर्जा को काटने के लिए, कर्ज से मुक्ति के लिए है। और लक्ष्मी और समृद्धि के लिए शिव और शक्ति का मंत्र है ओम ह्रीं नमः शिवाय ह्रीं ओम। इसमें ह्रीं माया बीज है दोस्तों, ह्रीं, जो धन और प्रचुरता को आकर्षित करता है। और पंचाक्षरी मंत्र, अगर यह अन्य मंत्र आपको कठिन लगे तो पंचाक्षरी मंत्र का आप जप कर सकते हैं। तो दोस्तों, ज्यादा खर्च नहीं, थोड़ा खर्च करके आप अपने कर्ज को दूर कर सकते हैं, कर्ज से मुक्त हो सकते हैं। गन्ने का रस, बस सावधानी यही है कि पूर्णतः नियम से, पूर्ण श्रद्धा से और मंत्र जपते हुए अगर आप गन्ने का रस शिवलिंग पे अर्पण करते हैं, तो निश्चित ही आपका भाग्य का उदय होगा। करें और अपनाएं, शिवपुराण के अनुसार सत्य विधि को अपनाएं। फिर मिलते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो दोस्तों तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं। हर हर महादेव।